रूस के खिलाफ जंग के दौरान यूक्रेन को मगरबी ममालिक और अमेरिका से इमदाद हासिल हो रही है। इस मुश्किल वक्त में हमसाया ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। सलोनिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक के वज़राए आज़म ने ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो इस जंग में तन्हा नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई में सब शरीक हैं और मिलकर रूस को शिकस्त देंगे। इन लीडरों ने यूक्रेनी क़यादत की जुर्रतमंदी और यूक्रेनी फौज की शजाअत की सताइश की। रूसी हमले के बाद गैर मुल्की लीडरों का यह पहला यूक्रेन दौरा था। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। दोनों मुल्कों के बीच आज भी बातचीत होगी। यूक्रेनी सदर ने अमन मुज़ाकरात को हकीकत पसंदाना करार दिया है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। लियोर शहर में खतरे के सायरन भी बज रहे हैं और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी जा रही है। रूसी हमले के आगाज से अब तक 92 बच्चे रूसी हमले में हलाक हो चुके हैं। जंगज़दा यूक्रेनी शहरियों से अब तक 29,000 अफराद को निकाला जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 23 लाख अफराद यूक्रेन छोड़कर हमसाया मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। अमेरिका और इसके खलीफों की कार्रवाइयों और इक़्तिसादी पाबंदियों के जवाब में अब रूस ने कदम उठाया है। रूस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत कई सरकर्दा सियासतदानों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब ये सरकर्दा शख्सियात रूस का सफर नहीं कर सकेंगे। रूस का दावा है कि ये इक़दाम अमेरिका और इसके हलीफों की जानिब से रूस को निशाना बनाने के जवाब दिया गया है। रूस का कहना है कि आइंदा दिनों में इस फहरिस्त को वुसअत भी दी जा सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।